पहले मुझे हेड ऑफिस पे जाना है, इसका नाम मैंने हेड ऑफिस दिया। ठीक है, तो इसमें पहले आईपी डालो। अजय, Yes, sir. আমি যেতিয়া পালো আল্টত ইণ্টাৰনেটৰ লেবটো কৰিছিলোঁ, তাতে যেতিয়া ক্লাউডটো Hi, লগাওঁ, sir. তাতে মই কি Hi. ইণ্টাৰফেচ লৈছিলোঁ? मैनेजमेंट ना? Management, sir. मैनेजमेंट। तो पहले आईपी डालो। हाँ, इंटरफेस S000, इंटरफेस S0 देख लेना। हाँ, राउटर हेड ऑफिस में हो। आईपी एड्रेस 192.168.0.5 255.255.255.252 enter the no shutdown interface S0/0/1 IP address 192.168.0.9 255.255.255.252 enter then no shutdown। उसके बाद उसमें और एक है इंटरफेस F00 है ना। आईपी एड्रेस कितना है 10.1.1 CIDR 24 है तो 255.255.0 देन नो शटडाउन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अभी मुझे इस पीसी में, ये मैंने सर्वर ले लिया, इसको एक सर्वर ले लिया पैकेट ट्रेसर में। तो इसमें डेस्कटॉप में जाओ, आईपी में जाओ, इसका आईपी डालो 10.1.1.2, मार्क्स डालो 255.255.255.0/0, इसका गेटवे होगा 10.1.1.1। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं ब्रांच 01 पे आता हूँ। ये ब्रांच 01 नो enable config mode host branch 01। तो इंटरफेस इसमें क्या है F00, आईपी एड्रेस होगा 20.1.1.1, मार्क्स होगा 255.255.255.0 देन नो शटडाउन। उसके बाद इंटरफेस S000, आईपी एड्रेस इसमें है 192.168.0.6, मार्क्स है 255.255.255.252, क्योंकि CIDR 30 है ना। नो शटडाउन। ये हो गया। अभी इसमें मुझे आईपी डालना है। ठीक है, अभी मुझे इसमें आईपी डालना है 2112 पे, ये वाला पीसी 2112। यहाँ क्लिक करो, डेस्कटॉप पे जाओ, आईपी पे जाओ, इसमें आईपी डालो 20.1.1.2, मार्क्स होगा 255.255.255.0 एंड गेटवे होगा 20.1.1.1। ठीक है, ये कंप्लीट है। ब्रांच 2 राउटर पे जाओ, ब्रांच 2 CLI नो एनेबल कॉन्फिग, इसमें होस्ट होगा ब्रांच 02, इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस 30.1.1.1, मार्क्स है 255.255.255.0, जीरो नहीं डाला तो 0। उसके बाद नो शटडाउन। उसके बाद इंटरफेस S000, आईपी है इसमें 192.168.0.10, मार्क्स होगा 255.255.255.252 एंटर देन नो शटडाउन। ठीक है, उसके बाद 30 वाला जो मशीन है इसमें आईपी डालो 30, तो 30.1.1.2, मार्क्स होगा 255.255.255.0, गेटवे होगा 30.1.1.1। ठीक है ना, समझ में आया? आया समझ में? ठीक है। यस सर। हाँ, तो ऐसे आईपी देना है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद मुझे करना है डिफ़ॉल्ट राउटिंग ना। ये है डिफ़ॉल्ट राउटिंग। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्या है, पहले थोड़ा सा पढ़ाई कर लो और खुद ही सोच लो कि स्टैटिक राउटिंग और डिफ़ॉल्ट में क्या डिफरेंस हो सकता है। थोड़ा सा ये लाइन पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो।
ओके, पढ़ लिया ना? तो देखो, स्टैटिक राउटिंग और डिफ़ॉल्ट राउटिंग होना सुनाई दे रहा है सबको? ठीक है। स्टैटिक राउटिंग एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग जो है, इन दोनों राउटिंग में सिमिलरिटी क्या है? देखो, स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट, स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट अगर मैं बोलूँ कि इसमें सिमिलरिटी क्या है, स्टैटिक एक हो गया और एक हो गया डिफ़ॉल्ट राउटिंग, है ना? इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही मैनुअली करना पड़ता है, मैनुअली। दोनों को मैनुअली करना पड़ा। मैनुअली कौन करेगा? हम लोग करेंगे, है ना? हमें ही कमांड डालना होगा, हमें ही कमांड मारना पड़ता है, ठीक है? चाहे तुम्हारा स्टैटिक राउटिंग हो या चाहे तुम्हारा डिफ़ॉल्ट राउटिंग हो, तो दोनों ही क्या होता है, मैनुअल पर्पस के लिए होता है, ठीक है? मतलब डायनेमिक राउटिंग जैसा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं। डायनेमिक में क्या होता है, हर चीज़ ऑटोमेटिक होता है। तो स्टैटिक राउटिंग या डिफ़ॉल्ट राउटिंग में हमें मैनुअली काम करना पड़ता है, मैनुअली राउटर को इन्फॉर्म करना पड़ता है अबाउट अननोन नेटवर्क। तो वो होता है तुम्हारा स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग, ठीक है? समझ गया ना? मतलब वो होता है सिमिलरिटी। अभी देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, ये हो गया सिमिलरिटी। डिफरेंस ये है, स्टैटिक राउटिंग में हम क्या करते थे, स्टैटिक राउटिंग पे हम करते थे क्या, अननोन नेटवर्क जो है अभी देखो डिफरेंस क्या है स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग में। स्टैटिक राउटिंग में हमें करना पड़ता था अननोन नेटवर्क जो है, अननोन नेटवर्क एड्रेस जो है, उसको हमें वन बाय वन राउटर को इन्फॉर्म करना पड़ता था, है ना? है कि नहीं? कि ये वाला नेटवर्क नहीं जानते हो, तुम अपना राउटिंग टेबल पे लिख लो, ये दूसरा नेटवर्क है, ये तीसरा नेटवर्क है। तो जितना भी नेटवर्क एक राउटर को नहीं मालूम, ठीक है, जो भी नेटवर्क एक राउटर को नहीं मालूम, तो ईच एंड एवरी नेटवर्क जो है हमें राउटर को बोलना पड़ता था कि दीज आर द अननोन नेटवर्क फॉर यू। तुम अपना राउटिंग टेबल में लिखो और ये सब नेटवर्क जाने के लिए नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस ये होगा या फिर वो होगा, जो भी होगा हम लोग दिखाते थे। और उसी हिसाब से राउटर जो है अपना राउटिंग टेबल में क्या करता था, उन नेटवर्क के बारे में अपना इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट करता था। वही था स्टैटिक राउटिंग, है ना? ठीक है ना? समझ गया ना जो सभी लोग? समझ गया सभी लोग? सॉरी। ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग में यही था कि अननोन नेटवर्क एड्रेस इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरी राउटर को हमें हमें मतलब जो नेटवर्क इंजीनियर होगा उसको इन्फॉर्म करना पड़ता था, ठीक है? वही इन्फॉर्म करता था कि दिस आर द अननोन नेटवर्क, सो इसको तुम्हें राउटिंग टेबल में वन बाय वन लिखना है, ठीक है? हम जो भी बोलते थे वही राउटर लिखता था अपना राउटिंग टेबल में। वही था स्टैटिक राउटिंग। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, परमानेंट होता है। जो भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं वो इंफॉर्मेशन क्या होता है, राउटिंग टेबल में परमानेंटली क्या होता है, अवेलेबल हो जाता है। वो डिलीट नहीं करता है अगर हमने उसको डिलीट नहीं किया तो, ठीक है? अगर हमने डिलीट किया तो वो डिलीट कर देगा, अगर हमने डिलीट नहीं किया तो वो डिलीट नहीं होगा, वो परमानेंटली राउटिंग टेबल में रहेगा। तो वही होता है स्टैटिक राउटिंग, ठीक है? लेकिन डिफ़ॉल्ट राउटिंग इस तरह से काम नहीं करता है ये भी मैनुअल, ठीक है? डिफ़ॉल्ट में भी हमें मैनुअल जो है मैनुअली ही सब कुछ इन्फॉर्म करना है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एवरी अननोन नेटवर्क जो है उसके बारे में हमें राउटर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हमें क्या करना पड़ता है इसमें देखो, इन डिफ़ॉल्ट राउटिंग द राउटर डू नॉट हैव एनी एंट्री अबाउट अननोन नेटवर्क इन इट्स राउटिंग टेबल। जो अननोन नेटवर्क है उसका कोई भी एंट्री इसका राउटिंग टेबल में होता नहीं है, जो कि स्टैटिक में होता था। मीनिंग व्हेन ए राउटर रिसीव्स ए पैकेट फॉर अननोन डेस्टिनेशन, अगर डेस्टिनेशन नेटवर्क उसका राउटिंग टेबल में नहीं है, दैट मीन्स अननोन है। अगर उस डेस्टिनेशन के लिए उस राउटर को एक पैकेट मिला तो वो क्या करेगा, इट जस्ट फॉरवर्ड द पैकेट टू इट्स नेक्स्ट हॉप, सिर्फ वो नेक्स्ट हॉप को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है? समझ में आया ना? पहले क्या था, पहले राउटर को एक नेटवर्क नहीं मालूम तो हमें उस नेटवर्क के बारे में बोलना पड़ता था कि ये वाला नेटवर्क है, इसका नेक्स्ट हॉप ये है, तुम लिख लो अपना राउटिंग टेबल में। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, जो राउटर्स होगा वो सिर्फ कनेक्टेड नेटवर्क जो है उसी का इंफॉर्मेशन उसका राउटिंग टेबल में होगा। डिफ़ॉल्ट राउटिंग में जो कनेक्टेड नेटवर्क है उसी का इंफॉर्मेशन अपना राउटिंग टेबल पे होगा। कोई भी अननोन नेटवर्क इंफॉर्मेशन उसका राउटिंग टेबल पे नहीं होगा। दैट मीन्स वो राउटर अगर एक पैकेज रिसीव करता है जिसका डेस्टिनेशन वही अननोन में है, मतलब उसका राउटिंग टेबल पे नहीं है, उस राउटर का राउटिंग टेबल पे डेस्टिनेशन नहीं है,
उस राउटर के लिए वो डेस्टिनेशन अननोन है, लेकिन मैंने उसमें डिफ़ॉल्ट राउटिंग किया है। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, मैंने राउटर को यही बोला कि तुम्हारे पास वो डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन मैंने तुमको क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास अननोन डेस्टिनेशन के लिए पैकेट आता है तो तुम्हें क्या करना है, जो भी नेक्स्ट हॉप मैंने दिखाया तुमको, तुम्हें सिर्फ वहीं पे फॉरवर्ड करना है उसको। ठीक है, जो डेस्टिनेशन मैंने, जो नेक्स्ट हॉप मैंने दिखाया, तुमको सिर्फ उस पे उस पैकेट को फॉरवर्ड करना है, भेजना है, वहाँ पे भेजना है। ठीक है, तुम्हारा राउटर राउटिंग टेबल पे नहीं है वो वाला डेस्टिनेशन, तुम्हारा जो राउटिंग टेबल है उसमें वो डेस्टिनेशन नेटवर्क नहीं है, और उस डेस्टिनेशन के लिए तुमको पैकेट मिला। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास तो है ही नहीं नेटवर्क, तो तुम कहाँ से पैकेट भेजोगे। तो डिफॉल्ट राउटिंग का मतलब ही वो होता है कि एक राउटर को अगर एक पैकेट मिला, वो पैकेट अगर उस राउटर का राउटिंग टेबल में जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है उसके साथ अगर मैच नहीं होता है, तो राउटर क्या करता है, जो भी मैंने नेक्स्ट हॉप दिखाया उस नेक्स्ट हॉप में उस पैकेट को फॉरवर्ड करता है, वही होता है डिफॉल्ट राउटिंग। मतलब एनी नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क अगर राउटर के पास आया, और अगर मैंने बोल दिया कि कोई भी नेटवर्क तेरे पास आता है तो तुम इस नेक्स्ट हॉप को जो है उसको तुम्हें पैकेट फॉरवर्ड करना है, तो राउटर उसी को पैकेट फॉरवर्ड कर देता है, वही होता है डिफॉल्ट राउटिंग। समझ गया ना? आया समझ में? कुछ डाउट है तो बोलो, पूछो। মাল্টিপল হপ থাকিলে मल्टीपल हॉप था, उसमें कहानी अलग होगा, क्योंकि मल्टीपल हॉप अगर होगा तो मल्टीपल हॉप का मतलब ऐसा हो गया ना, R1 ये एक हॉप है, ये एक हॉप है। ठीक है, तूने बोल दिया एनी अगर होगा, मान लो 1.1.1.2 पे भेजना है, एनी अगर होना है तो 2.2.2.2 पे भेजना है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तब तुम्हें एडी लगाना होगा 5 या 10, है कि नहीं? एडी लगा के बोलो कि अगर एनी अननोन डेस्टिनेशन का पैकेट आया तो AD5 का मतलब ये होगा तुम्हारे लिए बेस पाथ 1112 पे भेज दो। अगर ये लाइन डाउन हो गया और उस टाइम तुम्हें एनी नेटवर्क के लिए पैकेट भेजा मिला, तो तुम्हें 2222 पे पैकेट भेजना है जिसका AD है 10। ठीक है ना? ठीक है, लेकिन इसमें और एक कहानी है, अगर मल्टीपल हॉप डिफरेंट डायरेक्शन में है तब क्या होगा, मैं दिखाता हूँ, इसीलिए ये डायग्राम मैंने बनाया। ठीक है, जो लैब मैंने बनाया वही मल्टीपल हॉप वाला डायग्राम है। तो इसमें एक प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम क्या होगा अभी थोड़ी देर में मैं बोलने वाला हूँ। ठीक है, तुम पहले ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सभी को, डिफॉल्ट राउटिंग का मतलब क्या है, समझ में आया ना? आ गया आ यस गया सर। ना? ओके। सिंटेक्स क्या है, डिफॉल्ट राउटिंग बहुत ही इजी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, तो राउटर कॉन्फ़िग पे तुम्हें जाना होगा, वहाँ जाके तुम्हें कमांड लिखना है आईपी राउट, सेम स्टैटिक राउट जैसा, वो कमांड लिखो। स्टैटिक राउट में तुम यहाँ क्या देते थे पहले, आईपी राउट के बाद डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस, लेकिन डिफॉल्ट राउटिंग में देना है तुम्हें 4 जीरो, 0.0.0.0। ये फर्स्ट 4 जीरो जो है इसका मतलब है एनी अननोन डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस, मतलब तुम राउटर को बोल रहे हो कि एनी नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क हो। उसके बाद तुमने फिर चारों 4 जीरो डालना है, 0 0 0। अच्छा, सेकेंड जीरो जो होता है ये होता है एनी सबनेट मास्क, मतलब एनी SM, मतलब तुम यही बोल रहे हो कि आईपी राउट, दैट मीन्स आई एम कॉन्फ़िगरिंग डिफॉल्ट राउट, और फिर मैं मैनुअल राउट एक कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, स्टैटिक राउट, स्टैटिक भी डिफॉल्ट जैसा ही होता है ना, तो स्टैटिक राउट में एक कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं तुमको यही बोल रहा हूँ कि कोई भी नेटवर्क एनी सबनेट मास्क के लिए अगर तुम्हारे पास पैकेट आया, देन यू हैव टू फॉरवर्ड दैट पैकेट टू योर नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस और एग्जिट इंटरफेस नेम। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट कहाँ से है, स्टैटिक राउटिंग जैसा ही है। ठीक है, कोई भी नेटवर्क, कोई भी सबनेट मास्क, उसके लिए अगर तुम्हारे पास पैकेट आता है तो तुम्हें उस पैकेट को अपना नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस या फिर एग्जिट इंटरफेस नेम जो है, जो भी नाम है एग्जिट इंटरफेस जो स्टैटिक में मिला था उसमें तुम्हें फॉरवर्ड करना है। एंड फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हेयर कैन ऑल्सो बी यूज्ड, अगर मल्टीपल लिंक है तो AD यूज करो जैसे स्टैटिक में किया था, और या फिर अगर तुम्हारा डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर है और डायनेमिक का तुम बैकअप करना चाहते हो, बैकअप किसको, डिफॉल्ट राउटिंग को, देन इन दैट केस ये जो डिफॉल्ट राउटिंग होगा इसमें भी तुम्हें AD लगाना होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है कि AD कब यूज किया जाता है, कि अगर मल्टीपल लिंक है बिटवीन टू राउटर्स, मोर देन वन लिंक है, इन दैट केस व्हाइल कॉन्फ़िगरिंग स्टैटिक राउट और कॉन्फ़िगरिंग डिफॉल्ट राउट वी हैव टू यूज AD। ठीक है, या फिर हम लोगों का सपोज एक लैब है या फिर एक टोपोलॉजी है जहाँ डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर है, डायनेमिक राउटिंग का मतलब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक OSPF हो गया या IGRP हो गया। ठीक है, वो कॉन्फ़िगर है, और OSPF इन IGRP उसका मुझे बैकअप राउटिंग प्रोसेस कॉन्फ़िगर करना है स्टैटिक और डिफॉल्ट को, इन दैट केस आई हैव टू यूज AD व्हाइल कॉन्फ़िगरिंग स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग, अदरवाइज AD नहीं चाहिए मुझे। अगर सिंगल लिंक है
एडी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें बैकअप नहीं करना है स्टैटिक और डिफॉल्ट को डायनेमिक का, देन एडी तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। इसमें ओनली डिफरेंस इज स्टैटिक राउटिंग में तुम आईपी राउट लिखते थे, उसके बाद डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस दिया जाता था, उसके बाद उसका सबनेट मार्क्स दिया जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, वही आईपी राउट है, 4 जीरो होगा, दैट मीन्स एनी नेटवर्क एनी सबनेट मार्क्स, नेक्स्ट 4 जीरो और लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस एग्जिट इंटरफेस नेम, सेम कॉन्सेप्ट लाइक स्टैटिक राउटिंग, एडी कॉन्सेप्ट सेम लाइक स्टैटिक राउटिंग, बिल्कुल सेम है, बाकी कुछ भी इधर उधर नहीं है। समझ गया ना? समझ में आया? आया समझ में? ठीक है। यस सर। यही होता है Yes, sir. डिफॉल्ट ओके राउटिंग। हाँ, यही होता है डिफॉल्ट राउटिंग। अभी हमें करना है डिफॉल्ट राउटिंग इस लैब पे। देखो अभी किसी ने बोला था ना मल्टीपल हॉप अगर हुआ तो क्या होगा। देखो सपोज मैं इस राउटर पे डिफॉल्ट राउटिंग करने वाला हूँ, यहाँ पे ब्रांच 01। तो मैंने इसको बोल दिया कि एनी नेटवर्क कहीं भी अगर तुम्हें जाना है, उसका मार्क्स कुछ भी हो, एनी मार्क्स, तो इसका नेक्स्ट हॉप कौन होगा? नेक्स्ट हॉप भाया कहाँ से जाएगा? ये वाला है कि नहीं, 192.168.0.5, ठीक है ना? समझ में आया? यही होता है ना डिफॉल्ट। सामने आईपी राउट लिखना है, मैंने लिखा नहीं है, लिखना होगा बाद में, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? बोलो, आया समझ में सभी को? यस सर। ठीक है। फिर यस ब्रांच 2 जो है, यहाँ में जाता हूँ और यहाँ भी मैं डिफॉल्ट राउट करता हूँ कि कोई भी नेटवर्क, एनी नेटवर्क अगर जाना है, एनी सबनेट मार्क्स हो, कोई भी मार्क्स हो, तो तुम्हें जाना होगा कहाँ से? ब्रांच 2 का नेक्स्ट हॉप राउटर जो है वो है हेड ऑफिस राउटर। तो ब्रांच 2 हेड ऑफिस का इस इंटरफेस पे कनेक्टेड है, सीरियल 001। इसमें क्या आईपी एड्रेस है? 9। तो नेक्स्ट हॉप कौन होगा? 192.168.0.9 हो गया। तो ये भी कर दिया तुमने। अभी हेड ऑफिस पे मुझे डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर है मान लो, तो मैंने इसमें कर दिया हेड ऑफिस पे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, मैंने बोल दिया कि एनी नेटवर्क कहीं भी जाना हो, कुछ भी उसका सबनेट मार्क्स हो, तो देखो इसका नेक्स्ट ऑफ 2 है। एक हो गया 6 है कि नहीं, हेड ऑफिस का ये वाला एक 6 हो गया ना, 6। और उसके बाद हेड ऑफिस से यहाँ भी तो ट्रैफिक आएगा, ये 10 वाला जो है। तो एक लिखो तो 192.168.0.6 से जाना है। फिर दोबारा लिखो, दोबारा, फिर तुम्हें दोबारा लिखना है कि एनी नेटवर्क एनी सबनेट मार्क्स 192.168.0.10 से जाना है। समझ गया ना? यही होता है डिफॉल्ट राउटिंग। समझ में आया? नरिंदर, प्रशांत, जैस्मीन, Yes, sir. बाकी सारा यस सर। समझ गया ना? अभी ये मान लो मैंने राउटिंग कर दिया। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, अभी मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, मान लो मैंने यहाँ से 2112 इस इंटरफेस से, मुझे ना, अभी अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2112 से यहाँ से अगर मैं पिंग मारता हूँ, पिंग, अगर यहाँ से मैं पिंग मारता हूँ किसको? इस पीसी को 3112 30.1.1.2, अब मुझे बताओ पिंग मिलेगा कि नहीं? आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा पिंग? ये राउटिंग है मेरा कॉन्फ़िगर, तो पिंग मिलेगा कि नहीं बताओ अभी, सोच समझ के बताना, बताओ। मैं यहाँ हूँ 2112 इस पीसी में मैं हूँ, यहाँ से मुझे पैकेट भेजना है, कहाँ भेजना है? 3112 इसको भेजना है। मतलब सपोज मैंने पिंग डाल दिया, पिंग 3112, और मैंने पूछा कि अगर मैंने 2112 से 3112 को पिंग किया तो पिंग मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर क्या होगा बोलो, क्या होगा आंसर? पिंग नहीं मिलेगा, पिंग नहीं नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। एरोफिस से लिंक नहीं दिया है। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? देखो अगर मैंने इस पीसी से पिंग किया तो मेरा सोर्स आईपी क्या होगा? सोर्स आईपी 20.1.1.2 है ना, और मेरा डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? 30 वाला, 30.1.1.2। और इसी को लेके एक पैकेट जनरेट किया जाएगा, एक पैकेट जनरेट होगा, है कि नहीं? L3 में, लेयर 3 में, कि कहा इसमें, इस पीसी में। और वो पैकेट आके यहाँ एंट्री लेगा, यहाँ F0, इसका जो डिफॉल्ट गेट है 2111, यहाँ आके इन होगा। जब यहाँ इन होगा तो ये जो ब्रांच 01 राउटर है, ये अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा कि मेरे पास 3112 ये आईपी बिलोंग करने वाला नेटवर्क है कि नहीं। तो वो देखेगा कि मेरे पास कनेक्टेड नेटवर्क 4/30 है, 20 कनेक्टेड है, लेकिन मेरे पास 30 बोल के कोई भी नेटवर्क नहीं है, क्योंकि मैंने इन्फॉर्म ही नहीं किया उसमें, है कि नहीं?
लेकिन वो बोलेगा, वो देखेगा कि अच्छा मेरे पास 30 नहीं है, लेकिन मुझे ये बोला गया कि एनी नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क, कोई भी सबनेट मास्क के लिए अगर मेरे पास पैकेट आता है तो मुझे उस पैकेट को फॉरवर्ड करना होगा 192.168.0.5 पे। तो ये राउटर क्या कर देगा, ब्रांच 01 जो है उस पैकेट को, ये पैकेट जो इन हुआ था इसको वो यहाँ फॉरवर्ड कर देगा, यहाँ तक आ जाएगा वो पैकेट। समझ में आया ना नरेंद्र, जिसने बोला था आएगा, ठीक है, यस सर। आया। अभी देखो हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस इसको वही वाला पैकेट मिलेगा। हेड ऑफिस देखेगा अच्छा इस पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी क्या है, बोलेगा कि 30 डॉट, देखेगा कि 30.112 है ना, ये डेस्टिनेशन आईपी है। अभी हेड ऑफिस अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा कि मेरे पास 30 वाला नेटवर्क नरेंद्र है म्यूट क्या। कर लेना, हाँ, म्यूट कर लेना म्यूट नरेंद्र। म्यूट म्यूट कर लो, किसी का आवाज आ रहा है, ठीक है। तो हेड ऑफिस वाला जो राउटर है वो अभी चेक करेगा कि मेरे पास 3112 ये वाला आईपी जो है ये बिलोंग करने वाला नेटवर्क एड्रेस है कि नहीं। तो हेड ऑफिस बोलेगा कि मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास 10 का नेटवर्क कनेक्टेड है, 8 का नेटवर्क कनेक्टेड है, एंड 4 का नेटवर्क जो है ये कनेक्टेड है। लेकिन हेड ऑफिस तब बोलेगा, देखेगा कि मेरे पास डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर है। और क्या कॉन्फ़िगर है, वो देखेगा कि एनी नेटवर्क, एनी सबनेट मास्क मुझे वाया 6 से भेजना है, और एक है एनी नेटवर्क, एनी सबनेट मास्क मुझे वाया 10 से भेजना है। तो वो हेड ऑफिस क्या बोले, क्या करेगा, अभी बिहेव कैसे करेगा कि कोई भी नेटवर्क अगर मुझे पैकेट भेजना है मुझे 6 में भेजना है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट और एक है कि किसी भी नेटवर्क में पैकेट भेजने से मुझे कहाँ भेजना होगा, 10 पे भेजना होगा। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, एक पैकेट वो 10 को भेज दिया जाएगा यहाँ, लेकिन वही पैकेट दूसरा वाला पैकेट दोबारा वो यहाँ 6 में भेजेगा, 6 यहाँ भेज देगा, सेंड। समझ गया, मतलब जो पैकेट गया था वही हेड ऑफिस से ब्रांच 01 पे वापस आएगा। अभी ब्रांच 01 क्या बोलेगा, क्या क्या करेगा, अभी वो देखेगा अच्छा मेरे पास एक पैकेट है 30 के लिए, फिर वो राउटिंग टेबल देखेगा, बोलेगा कि एनी नेटवर्क एनी मार्क्स मुझे 5 पे भेजना है। तो ब्रांच 01 फिर उसको 5 में भेजेगा, हेड ऑफिस फिर इसको यहाँ भेजेगा उल्टा, फिर यहाँ भी भेजेगा 10, है कि नहीं। तो इस कहानी में, इस चक्कर में क्या होगा, ब्रांच 01 और हेड ऑफिस जो है इसके बीच में जो ये लिंक है, ये जो लिंक है इसमें लूप हो जाएगा, लूप। और लूप के वजह से ये लिंक क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा आफ्टर सम टाइम्स, किसी से मतलब किसी टाइम पीरियड बाद ये लिंक डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, लूप होगा। ब्रांच बोलेगा मेरे पास है हेड ऑफिस तुम ले लो, हेड ऑफिस बोलेगा हाँ ये पैकेट तुम ले लो, मतलब यहीं पे घूमता रहेगा पैकेट। तो इसका पिंग जो है, पिंग तुम्हें नहीं मिलेगा। समझ में आया, आया समझ में, क्योंकि ये लिंक डाउन हो जाएगा कुछ देर में। आया ना समझ में, समझ में आया कि नहीं यस आया। सर। आ गया यस सर। मतलब। हाँ, क्या, यस सर। मैं कोई किसी ने कुछ पूछा था क्या, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर मुझे डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है और मेरे पास एक ऐसा राउटर है जिसका मल्टीपल नेक्स्ट हॉप है, ठीक है, तो उस हमारा इस लैब में कौन होगा, ये हेड ऑफिस वाला राउटर। ये हेड ऑफिस वाला जो राउटर है इसका देखो मल्टीपल नेक्स्ट हॉप, एक नेक्स्ट हॉप कौन है, ब्रांच 01, और दूसरा नेक्स्ट हॉप कौन है, ब्रांच 02, मतलब दो नेक्स्ट हॉप है। अगर एक राउटर है उसका मल्टीपल नेक्स्ट हॉप है और उस राउटर पे मुझे डिफ़ॉल्ट राउटिंग करना है, तो हमेशा याद रखना मुझे डिफ़ॉल्ट राउटिंग किसी भी एक डायरेक्शन में करना है, एक ही डायरेक्शन पे करना होगा, ठीक है। एक ही डायरेक्शन मतलब या तो तुम हेड ऑफिस से ब्रांच 01 इस डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट राउटिंग करो, या फिर हेड ऑफिस से ब्रांच 02 इस डायरेक्शन पे तुम डिफ़ॉल्ट राउटिंग करो। कोई भी एक डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट राउटिंग डालो, और दूसरा जो डायरेक्शन होगा, मतलब दूसरा जो नेक्स्ट हॉप होगा उस साइड में जो भी नेटवर्क होगा उसके लिए तुम स्टैटिक राउटिंग डाल दो, नहीं तो क्या होगा, लूप होगा, किसी न किसी एक साइड में उसमें लूप होना ही होना है। समझ गया ना, समझ गया, ठीक है। यस सर। याद रखना। और जो ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रांच डायरेक्टली हेड ऑफिस के साथ कनेक्टेड है। तो ब्रांच में तुम आंख बंद करके डिफॉल्ट राउटिंग मारो टूवर्ड्स हेड ऑफिस, सो टू हेड ऑफिस डायरेक्शन में डिफॉल्ट राउटिंग मार दो ब्रांच से। लेकिन जो हेड ऑफिस है उसका मल्टीपल कनेक्शन हो सकता है, मल्टीपल नेक्स्ट ऑफ हो सकता है। तो उस केस में क्या करना होगा हमें, जो हेड ऑफिस वाला राउटर है जिसका मल्टीपल नेक्स्ट ऑफ है, मल्टीपल राउटर के साथ वो कनेक्टेड हो सकता है, तो उस केस में अगर मुझे डिफॉल्ट राउटिंग करना है, तो जो हेड ऑफिस वाला राउटर होगा जिसका मल्टीपल नेक्स्ट हॉप है या फिर मल्टीपल राउटर के साथ कनेक्टेड है, तुम किसी भी एक राउटर डायरेक्शन में उसका डिफॉल्ट राउटिंग करना है। बाकी जो भी राउटर उसका है हेड ऑफिस के साथ कनेक्टेड,
वो अदर राउटर जो होगा उस डायरेक्शन में जो भी नेटवर्क है उसके लिए तुम्हें हमेशा स्टैटिक राउटिंग देना है। नहीं तो अगर हर डायरेक्शन में तुमने डिफॉल्ट राउटिंग दे दिया तो वो लूप होगा, कहीं ना कहीं लूप होगा, किसी ना किसी नेटवर्क के लिए उसमें लूप होना ही होना है। ठीक है, तो ये बात को तुम्हें याद रखना है। समझ गया ना? समझ में आया कि नहीं? बोलो, आया समझ में? Yes, sir. अगर देखो अगर तुमने यस सर आ गया। अगर तुमने इसको हटा दिया यहाँ से, देखो अगर इसको मैंने हटा दिया, ये 10 वाला इस रूट को मैंने हटा, तब लूप होगा क्या? नहीं होगा। तब भी लूप होगा, तब भी लूप होगा। क्या, कैसे लूप होगा? देखो ब्रांच 0 से कहाँ आएगा? हेड ऑफिस, ये फिर वापस कहाँ भेजेगा? 6। लेकिन अगर मैंने इसमें लिख दिया, इस राउटर में मैंने लिख दिया कि 30.1.1.0 अगर जाना है तो भाया 192.168.0.10 से जाना है। अगर ये मैंने स्टैटिक राउटिंग से लिख दिया तब लूप होगा? नहीं होगा। ठीक है, तब क्या होगा? ब्रांच 01 जो है वो डिफॉल्ट राउटिंग यूज करके हेड ऑफिस को 30 के लिए पैकेट भेज दिया। फिर हेड ऑफिस बोलेगा कि मेरे पास 30 नेटवर्क स्टैटिक से लर्न किया हुआ है, तो वो डायरेक्ट 10 पे भेज देगा पैकेट, डायरेक्ट 10। तो लूप नहीं होगा, वापस नहीं जाएगा पैकेट, क्योंकि उसमें भी एक डिफॉल्ट राउटिंग है ना। अगर अननोन हो गया तो 6 पे भेजता था। तो इसीलिए अगर मैंने 30 नेटवर्क जो है, मतलब ये हेड ऑफिस का जो दूसरा डायरेक्शन है ब्रांच 2, इस डायरेक्शन में मेरा एक ही नेटवर्क है 30, तो उसके लिए मैंने इसमें स्टैटिक डाल दिया, तब क्या होगा? लूप नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना है। समझ गया ना? आया समझ में? हम्म, समझ में आया कि नहीं? बोलो। हाँ हाँ। अगर तो ये जो टोपोलॉजी है इसको एक्चुअल में बोला जाता है हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। हाँ, ये टोपोलॉजी जो है हब एंड स्पोक टोपोलॉजी बोला जाता है। हब का मतलब होता है हेड ऑफिस, मतलब ये हो गया मेरा हब, और स्पोक जो होता है, स्पोक का मतलब होता है ब्रांचेस। ये जो ब्रांच होता है उसको बोलता है स्पोक। ठीक है, तो याद रखना जो हब एंड स्पोक टोपोलॉजी होता है उसमें जब भी राउटिंग किया जाता है स्टैटिक और डिफॉल्ट, तो याद रखना हब राउटर जो होता है ना, हब, उसमें नॉर्मली स्टैटिक राउटिंग किया जाता है, स्टैटिक। ठीक है, और जो स्पोक होता है, स्पोक, उसमें क्या किया जाता है? डिफॉल्ट राउटिंग किया जाता है। डिफॉल्ट राउटिंग क्यों क्यों किया जाता है? देखो सपोज ये ब्रांच 01 राउटर, देखो अगर मैंने इसमें स्टैटिक राउटिंग किया होता, अगर ब्रांच 01 पे अगर मैं स्टैटिक राउटिंग करता हूँ, तो ब्रांच 01 को मुझे अननोन नेटवर्क इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो कितना नेटवर्क इन्फॉर्म करना पड़ेगा? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ नेटवर्क आई हैव टू इन्फॉर्म टू ब्रांच 01? बोलो कितना? ठीक है, तो हाफ एंड स्पोक जो है, हाफ राउटर में हमेशा स्टैटिक राउटिंग किया जाता है, स्पोक में हमेशा डिफॉल्ट राउटिंग किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखो जो ब्रांच राउटर होता है ना, ब्रांच जो मतलब स्पोक राउटर होता है, देखो अगर मुझे यहाँ स्टैटिक राउटिंग करना पड़े या ब्रांच राउटर, देखो इसको क्या क्या नेटवर्क मालूम है, मतलब इसका कनेक्टेड नेटवर्क क्या है? एक हो गया 20, ये कनेक्ट, क्योंकि इसमें से मैंने इसमें आईपी डाला है। एक हो गया 4/30, ये भी कनेक्टेड होगा इसका, मतलब ये जो दो नेटवर्क है ये कनेक्टेड है। इसके अलावा बाकी जो भी नेटवर्क है लाइक 8/30, 10.1.1/30, उसके बाद 30.1.1/30, ये तीनों नेटवर्क जो है, इन तीनों में से मैंने आईपी एड्रेस ब्रांच 01 पे नहीं असाइन किया, असाइन नहीं किया। दैट मीन्स ब्रांच 01 जो है, ब्रांच 01 जो है इसके लिए 10 192.168.0.8/30 एंड 3110, ये तीनों नेटवर्क जो है, ये तीनों नेटवर्क इसके लिए क्या होगा? इस राउटर के लिए क्या होगा? अननोन नेटवर्क है, अननोन। और मुझे 1 बाय 1 तीनों नेटवर्क को यहाँ इन्फॉर्म करना पड़ेगा, है ना? समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? लेकिन ब्रांच 01 से अगर उसको 10 पे पैकेट भेजना है, 10, या फिर 8/30 पे पैकेट भेजना है, या फिर 3110 यहाँ पैकेट भेजना है, तो ब्रांच 01 के लिए नेक्स्ट ऑफ कौन होगा? Who will be the next of IP address? What will be the next of IP address? 0.5 5 होगा ना, 5। अल्टीमेटली क्या करना है? अल्टीमेटली ब्रांच 01 जो है उसको अल्टीमेटली 5 पे ही पैकेट भेजना होगा, क्योंकि वो यही तक जानता है, इधर ही पैकेट उसको भेजना है। उसके बाद हेड ऑफिस वाला जो राउटर है वो डिसाइड करेगा कि मुझे कहाँ पैकेट भेजना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर ब्रांच जो मेरा ब्रांच 01 जो कि एक स्पोक राउटर है, उसको अगर कहीं भी पैकेट भेजना हो, अगर उसको हेड ऑफिस में ही पैकेट भेजना है, तो मैं अननेसेसरी ब्रांच 01 का जो राउटिंग टेबल साइज है उसको क्यों मैं इंक्रीज करूँ, है ना? क्यों मैं उसको इंक्रीज करूँ? तो उसका साइज जो है उसको डिक्रीज करने के लिए हमेशा ब्रांच राउटर जो होता है उसमें हमेशा डिफॉल्ट राउटिंग किया जाता है। क्योंकि डिफॉल्ट राउटिंग करने से क्या होगा? उसमें तुम्हें मल्टीपल नेटवर्क इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोल दो कोई भी अननोन नेटवर्क आया,
किसी भी अननोन नेटवर्क के लिए अगर तुम्हारे पास पैकेट आया तो तुम उस पैकेट को फॉरवर्ड कर दो, कहाँ, हेड ऑफिस को फॉरवर्ड कर दो, बाकी हेड ऑफिस का हेड है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी तुम्हारा ब्रांच राउटर्स है उसका राउटिंग टेबल साइज जो है वो डिक्रीज होगा। राउटिंग टेबल साइज डिक्रीज होने से फायदा क्या होगा, राउटिंग जो है, राउटिंग जब राउटर को पैकेट मिलेगा वो भी तो राउटिंग टेबल पे मैच करता है ना, फर्स्ट एंट्री, सेकंड मैचिंग, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसे मैच करता है, तो वो क्या होगा, फास्ट होगा उसका, क्योंकि उसमें एंट्री कम है, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ राउट्स उसमें ज्यादा होगा तो राउटर को जब भी पैकेट मिलेगा वो हर लाइन को मैच करता है कि नहीं। तो राउटिंग टेबल में जो भी लाइन होगा हर लाइन के साथ उस पैकेट को मैच करेगा कि किस लाइन पे ये वाला पैकेट मैच हो रहा है। अगर उसके पास 100 राउट्स है, 100 एंट्री है, और मान लो 99 नंबर पे वो राउट मैच होगा, तो सोचो वो तो थोड़ा सा टाइम लेगा ना 99 तक जाने के लिए। तो अगर डिफॉल्ट राउटिंग किया तो क्या होगा, उसमें राउट ही नहीं है, नंबर ऑफ राउट्स नहीं है, सिर्फ उसका कनेक्टेड नेटवर्क है और तुमने एक अननोन वाला नेटवर्क डाल दिया, तो राउट्स कम हो गया, उसका राउटिंग टेबल साइज छोटा हो गया, डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा, राउटर फिर फास्ट रेस्पॉन्ड करेगा पैकेट जब भी उसको मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा ब्रांच राउटर में डिफॉल्ट राउटिंग किया जाता है। समझ में आया, आया समझ में। तो इस बात को याद रखना, Yes, sir. ब्रांच राउटर जो है वो हमें, तुम कहीं भी जाओ, जियो में जाओ, कहीं भी जाओ, देखना जो भी ब्रांच राउटर है ना, जो भी ब्रांच मतलब एंड एंड वाला जो राउटर है उससे हेड ऑफिस डायरेक्शन जो होता है या फिर जो भी हब लोकेशन होता है उस डायरेक्शन में हमेशा डिफॉल्ट राउटिंग किया जाता है। मतलब एंड राउटर का मतलब उसके बाद और कोई राउटर नहीं है, वही लास्ट है, ठीक है, उसके बाद कोई राउटर कनेक्टेड नहीं है। तो उससे जो आगे वाला राउटर है, मतलब जिसके साथ वो आगे कनेक्टेड है, जो हेड ऑफिस हो गया, हब हो गया, तो उस डायरेक्शन में हमेशा डिफॉल्ट राउटिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये एक केस हो गया डिफॉल्ट राउटिंग कब किया जाता है, तो हमेशा ब्रांच पे किया जाता है, ठीक है। और देखो, तुम हेड ऑफिस जो है इसको स्टैटिक बोल दो, इसको हर नेटवर्क का इंफॉर्मेशन दे दो, तो ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच अननोन नेटवर्क के लिए हेड ऑफिस को पैकेट भेजेगा, और हेड ऑफिस को तुमने हर नेटवर्क के बारे में बोल दिया स्टैटिक से, तब क्या होगा, हेड ऑफिस को पैकेट मिला, कहीं से किसी ब्रांच से पैकेट मिला, वो अपना राउटिंग टेबल देखेगा कि हाँ ये वाला नेटवर्क मेरे पास स्टैटिक से है, तो वो स्टैटिक राउटिंग यूज करके पैकेट फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा क्या करता है, ब्रांच जो होता है उसमें डिफॉल्ट राउटिंग किया जाता है और स्टैटिक राउटिंग किया जाता है हब राउटर पे, जो कि मिडिल में है, जिसके साथ हर राउटर कनेक्टेड है, उस राउटर में क्या करता है, स्टैटिक राउटिंग किया जाता है। अगर मिक्स करना है तो स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मिक्स, ठीक है ना, हो गया। डिफॉल्ट राउटिंग और एक सिनेरियो पे किया जाता है, मान लो मेरा सपोज ये वाला राउटर, फॉर एग्जांपल ना, ये वाला राउटर सपोज मेरा इंटरनेट पे कनेक्टेड है, सपोज दिस राउटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, ठीक है, ये इंटरनेट पे कनेक्टेड है। तब क्या होगा, ये जो ब्रांच 01 है, यहाँ से एक डिफॉल्ट राउटिंग, सपोज यहाँ मेरा आईपी है मान लो 2.2.2.2, तब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इंटरनेट में तो हजारों में लाखों में राउट्स होगा, है कि नहीं। अभी ब्रांच 02 जो है, ये कोई भी ट्रैफिक अगर उसको मिला तो वो कहाँ भेजेगा, इंटरनेट पे भेजेगा, ठीक है ना। अभी इस केस में हम नहीं कर सकते क्योंकि देखो इसमें ऑलरेडी मैंने एक डिफॉल्ट राउट यहाँ डाल दिया ना, इस डायरेक्शन में डाल दिया है कि नहीं। तो इस डायरेक्शन में और अगर मैंने दूसरा डिफॉल्ट राउट डाल दिया फिर क्या होगा, मेरा कहीं ना कहीं लूप होगा, पैकेट रीच नहीं होगा। तो इस लैब को यहाँ तुम छोड़ दो, यहाँ नहीं, मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ मैं डिफॉल्ट राउटिंग करता हूँ, डिफॉल्ट, यहाँ से यहाँ मैं डिफॉल्ट राउटिंग करता हूँ, और हाफ से इस डायरेक्शन में स्टैटिक, हाफ से इस डायरेक्शन में स्टैटिक। अभी मान लो हाफ राउटर के साथ इंटरनेट कनेक्टेड है, इंटरनेट, ठीक है। अभी कोई भी कहीं भी इंटरनेट जाना हो तो हाफ राउटर होके जाएगा, मतलब हेड ऑफिस होके जाएगा। तब क्या किया जाता है, देखो हेड ऑफिस से दो स्टैटिक राउटिंग ऑलरेडी मैंने किया, अभी तुम हेड ऑफिस से मान लो ये 2.2.2.2 वाला इंटरफेस है, इसमें बोल दो कि कोई भी नेटवर्क अगर जाना है अननोन तो वाया कहाँ से जाएगा, 2.2.2.2 से जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट के लिए फेसबुक का आईपी एड्रेस मुझे नहीं मालूम, गूगल का नहीं मालूम, है ना, जो भी है किसी का नेटवर्क एड्रेस हमें मालूम नहीं होता है। तो जो एच राउटर होता है इसको बोलते हैं बाउंड्री राउटर, एच। जो एच राउटर होता है, एच राउटर का मतलब जो राउटर इंटरनेट बाउंड्री में खड़ा है, बैठा हुआ है, उस राउटर में भी टूवर्ड्स इंटरनेट डायरेक्शन हमेशा डिफॉल्ट राउटिंग किया जाता है। तो याद रखना, डिफॉल्ट राउटिंग फील्ड में हमेशा किया जाता है ब्रांच राउटर पे, जो कि स्पोक राउटर होता है, टूवर्ड्स हेड ऑफिस डायरेक्शन। एंड अगर हमारे पास एच राउटर है, एच का मतलब जो राउटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो टूवर्ड्स इंटरनेट डायरेक्शन हमेशा डिफॉल्ट राउटिंग किया जाता है। अदरवाइज डिफॉल्ट राउट इतना यूजफुल नहीं है, यूज नहीं करता है। तो यही दो केस है जिस केस में डिफॉल्ट राउटिंग यूज किया जाता है। हाँ बोलो, स्किन अब तक समझ में आया कि नहीं, डिफॉल्ट राउटिंग आया समझ में, आइए। ऐसा
Right. तो यही यही है डिफ़ॉल्ट राउटिंग वाला कॉन्सेप्ट। अभी हमें लैब करना है, तो लैब के लिए हमें क्या करना होगा, मान लो मैं हेड ऑफिस राउटर जो है यहाँ मैं स्टैटिक राउटिंग करने वाला, तो अभी मुझे अगर हेड ऑफिस पे स्टैटिक राउटिंग करना है तो हेड ऑफिस को क्या क्या नेटवर्क मुझे इन्फॉर्म कराना होगा, बोलो। हेड ऑफिस को मुझे क्या क्या नेटवर्क इन्फॉर्म कराना होगा अगर मैं हेड ऑफिस पे स्टैटिक राउटिंग करता हूँ तो, बोलो। 0 and 30.1.1.0. यस, क्योंकि देखो हेड ऑफिस को 10 मालूम है कि नहीं, क्योंकि 10 इसके साथ कनेक्टेड है, 4/30 हेड ऑफिस के साथ कनेक्टेड है, 8/30 हेड ऑफिस के साथ कनेक्टेड, क्योंकि ये सब नेटवर्क से इसमें तुमने आईपी डाला हुआ है, असाइन किया है। तो हेड ऑफिस को आईपी तुमने कहाँ से नहीं दिया, 20 से नहीं दिया और 30 से नहीं दिया, दैट मीन्स दिस टू नेटवर्क्स आर अननोन फॉर हेड ऑफिस, ठीक है। तो यही दो नेटवर्क मुझे इन्फॉर्म करना है किसको, हेड ऑफिस को, हो गया। और दूसरी बात यह है, हेड ऑफिस को अगर मुझे ये बोलना है कि अगर तुम्हें 20 में पैकेट भेजना है तो हेड ऑफिस के लिए नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस कौन होगा, ये वाला 6, यहाँ पैकेट भेजेगा ना वो 6। अगर हेड ऑफिस 30 में पैकेट भेजता है तो हेड ऑफिस के लिए नेक्स्ट ऑफ होगा ब्रांच 02 30 के लिए, है कि नहीं। तो उन इन दैट केस फॉर हेड ऑफिस राउटर नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस होगा ये वाला 192.168.0.10। तो यही तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है अभी, ठीक है ना, समझ गया ना। तो अभी तुम्हें हेड ऑफिस राउटर पे जाना है, हेड ऑफिस पे जाके तुम्हें स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है, एनेबल, इसमें लिखो कॉन्फ़िग टी, उसके बाद लिखो आईपी राउट, एक नेटवर्क हो गया 10.1.1.0, उसका सबनेट मार्क्स है 255.255.255.0 और इसका जो नेक्स्ट हब होगा वो है 192.168.0.6, 192.168.0.6, एंटर, ठीक है। उसके बाद हेड ऑफिस से मुझे 30 का भी इंफॉर्मेशन देना है, 30, ये 30 भी अननोन है फॉर यू हेड ऑफिस, और उसके लिए नेक्स्ट ऑफ कौन होगा, ये 10 होगा, है ना। तो इसमें जाओ, इसमें जाके लिखो आईपी राउट 30.1.1.0, उसके बाद लिखो मार्क्स 255.255.255.0, नेक्स्ट ऑफ होगा 192.168.0.10, एंटर, हो गया। तो तुम्हारा हेड ऑफिस राउटर कॉन्फ़िगर हो गया, इसमें do राइट कर दो, मतलब एनवीएम में मैंने कॉन्फ़िगरेशन राइट कर दिया, ठीक है, समझ गया यहाँ तक। एयरपोर्ट टीम कौन कौन Sir, टीम में, sir, 10 আসলে sir 20 আসলে हाँ IP 10.1 ने sir 20.1 হ'ব এটো ফার্স্ট অটো 20.1 হ'ব 20 होगा, 20.1 20 হ'ব হয় तो मैंने गलत कर दिया, तो क्या करना होगा, sir हाँ no करो IP मारो, हाँ नो आईपी आप हाँ কৰিব লাগিব इसको नो आईपी कर दो, ठीक है, नो आईपी। उसके बाद वही फिर से लिखो, लिखने के बाद ये जो 10 है 10 को तुम 20 कर दो, 20, और सामने से जो नो लिखा था इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है ना, हटाओ, हो गया। एक बार 200 रन मार के देखो, एनवीरेम सॉरी डी रैम उसका देख लो, 100 रन मार के, इसमें देखो ये आया, ये दो नेटवर्क आ गया, ठीक है ना, आईपी राउट, ठीक है, 30 भी है, 20 भी है, और नेक्स्ट अप क्या होगा वो लिख। अभी तुम इसमें अगर राउटिंग टेबल देखते हो, 200 आईपी राउट देखो मार के, आया। तो ये देखो बोल रहा है कि मेरे पास 20 नेटवर्क है, AD1 है, हॉपकॉन 0 होता है, वाया 6 से जाना है मुझे, मैंने लर्न किया स्टैटिक से, एस का मतलब स्टैटिक। और 30 वाला जो नेटवर्क है ये 30 AD1 है बाय डिफ़ॉल्ट, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट ऑफ आईपी यूज़ किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट AD1 होता है, और 0 होता है हॉप काउंट, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग और डिफ़ॉल्ट राउटिंग में क्या होता है, हॉप काउंटिंग नहीं होता है, राउटर काउंट नहीं कर सकता, तो ये हमेशा 0 आएगा, ठीक है। और AD बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट हॉप लेने से कितना होता है, 1 होता है, तो वही हमको शो करता है। अगर तुमने AD मेंशन किया तो इसमें AD शो करेगा, जो भी मेंशन AD है उसका वो शो करता है इधर, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा, ठीक है ना, ठीक है। ये स्टैटिक हो गया। अभी तुम्हें ब्रांच 01 पे जाना है, वहाँ जाके डिफ़ॉल्ट राउटिंग करो, ब्रांच 01, ठीक है। यहाँ जाके लिखो एनेबल, उसके बाद लिखो कॉन्फ़िग टी, उसके बाद लिखो आईपी राउट एनी नेटवर्क, मतलब 0.0.0.0 एनी नेटवर्क, एनी सबनेट बॉक्स 0.0.0.0, पैकेट कहाँ भेजना है, 192.168.0. कहाँ भेजना होगा इसके, यहाँ से पैकेट ब्रांच से 5 5, 5 है ना, 5, हाँ। तो अभी तुम्हें देना है इसमें 5, इसमें देना होगा मुझे 5, ठीक है, एंटर, डू राइट कर दो, ये हो गया, एक ही लाइन पे कहानी खत्म, है ना। तो इसका देखो काम कितना कम हो गया है कि नहीं, मेरा जो काम है एफर्ट जो है वो कम कर दिया डिफ़ॉल्ट राउटिंग में, ठीक है। उसके बाद ब्रांच 2 पे जाओ, ब्रांच 2, तो यहाँ जाके ब्रांच 2 राउटर जो है, यहाँ भी तुम्हें डिफ़ॉल्ट राउटिंग करना है। तो ब्रांच 2 को बोलो कि तुमसे
तुमसे अगर कहीं भी जाना हो, ठीक है, आईपी राउट कहीं भी जाना हो, एनी नेटवर्क, उसका मार्क्स चाहे कुछ भी हो, एनी सबनेट मार्क्स मतलब 40 और, तो उसके लिए नेक्स्ट हॉप कौन होगा, 192.168.0.9 होगा, 192.168.0.9 होगा, एंटर। ठीक है, डू राइट कर दो। तो यही होता है डिफॉल्ट राउट। समझ में आया कि नहीं, बोलो सभी लोग, आया समझ में? वैसे Yes, sir. सीसीएनए क्या होगा, हो सकता है भूला होगा, तो ब्रास अप हो Yes, गया, sir. याद आ गया होगा, है कि नहीं? तो ऐसा होता है डिफॉल्ट राउटिंग। ठीक है, अभी पिंग मार के देखो। ठीक है, कहाँ से मारना है, देखो 2112 इस पीसी से मुझे पिंग मारना है, पिंग किसको मारना है, मतलब 30.1.1.2 को मुझे पिंग मारना है। तो पिंग मिलेगा कि नहीं है देख लो। 2112 पे जाओ, किसी का साउंड आ रहा है म्यूट कर दो। ठीक है, यहाँ जाता हो, उसके बाद ये ऊपर वाला क्लोज कर दो, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, यहाँ से तुम पिंग मारो, पिंग किसको मारना है, 30 ना, 30.1.1.2, एंटर। पिंग मिलेगा कि नहीं देखो, मैंने यहाँ से 2112 से 30 को मारा। चलो एक पैकेट मेरा लॉस हुआ है। ठीक है, अभी मैं दूसरा अगर दोबारा पिंग मारता हूँ तो देखो पिंग आ रहा है। तो अगर ये पिंग आया तो कहने का मतलब ये हुआ कि 20 से एक पैकेट आके यहाँ आया, F00 पे इन हुआ, और उस पैकेट का जो डेस्टिनेशन है वो है 30.1.1.2। तब ये ब्रांच 01 राउटर जो है वो अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा कि मेरे पास 30.112 बिलोंग किया हुआ कोई नेटवर्क एड्रेस है क्या। अगर है तो अच्छी बात है, तो नहीं तो क्या करूँगा मैं, देखो ये क्या करेगा, अभी नहीं है तो, ठीक है, नहीं है तो ये क्या करेगा देखो, एक मिनट, हाँ मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये ठीक है। तो ये ब्रांच 01 इसमें हूँ मैं अभी, ये बोल रहा है कि मेरे पास 20 कनेक्टेड है, सी 4 ये भी मेरे पास कनेक्टेड है, लेकिन यह मेरे पास नो 30 रिलेटेड कोई भी नेटवर्क नहीं है। लेकिन वो देखो लास्ट में एक एंट्री, उसमें डिफॉल्ट राउटिंग हमेशा लास्ट में ऐड होता है, याद रखना। डिफॉल्ट राउटिंग का जो ये स्टेटमेंट है ये हमेशा लास्ट स्टेटमेंट होगा, मतलब राउटिंग टेबल का हमेशा लास्ट पे दिखाएगा, लास्ट। क्योंकि ये अगर पहले आ गया तो क्या होगा, कोई भी अननोन नेटवर्क मिलने से पैकेट, सारा पैकेट वो 5 में भेज दिया जाएगा, है कि नहीं? तो इसको को डिजाइन ही ऐसे किया, राउटर को डिजाइन ऐसे किया गया है। अगर तुमने डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर किया और मान लो उस राउटर में 10 स्टेटमेंट है, राउटिंग टेबल में 10 स्टेटमेंट है, 10 राउट है, तो वो डिफॉल्ट राउट वाला जो राउट है ना, वो जो एंट्री है वो हमेशा 10 नंबर पे आएगा, मतलब एकदम लास्ट पे आएगा वो वाला राउट। मतलब पहले वो देखेगा मैचिंग हुआ नहीं हुआ, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन मैचिंग नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, उसके बाद फाइनली आके 10 नंबर पे वो देखेगा कि मैचिंग नहीं है, तो मैं उधर भेज देता हूँ पैकेट, क्योंकि ये मेरे लिए अननोन है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बनाया है इसको। तो देखो डिफॉल्ट राउट जो है, डिफॉल्ट राउट क्या बोल रहा है कि मेरे पास 30 नेटवर्क नहीं है, ये ब्रांच 01 बोल रहा है कि मेरे पास 30 नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा स्टेटमेंट है जो यही बोल रहा है कि एनी नेटवर्क जिसका CIDR कुछ भी हो, /0 का मतलब कोई भी सबनेट मास्क, कोई भी CIDR हो, अगर मुझे पैकेट भेजना है, मुझे वाया 192.168.0.5 से भेजना होगा, यहाँ मुझे भेजना होगा। और क्योंकि ये नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस मैंने यूज़ किया था, तो नेक्स्ट हॉप यूज़ करने से क्या होता है, स्टैटिक हो या डिफॉल्ट राउटिंग हो, बाय डिफॉल्ट AD कितना होता है, 1 होता है, और इसमें हॉप काउंट हमेशा 0 होता है। और देखो सामने क्या लिखा है, S स्टार, एक स्टार लगा हुआ है, S का मतलब क्या होता है, स्टैटिक राउट, और स्टार जो होता है उसका मतलब होता है कैंडिडेट डिफॉल्ट, ये देखो मतलब स्टार का मतलब होता है डिफॉल्ट राउट, ठीक है। तो IP वर्जन 4 में हमको ऐसे दिखेगा, डिफॉल्ट राउट इन द राउटिंग टेबल ऑफ ए सिस्को राउटर। समझ गया ना, समझ में आया? आया। तो ब्रांच 01 ने क्या कर दिया कि मेरे पास 30 नहीं है, मेरे लिए अननोन है, मैंने 5 पे उसको सेंड कर दिया। 5 सेंड हुआ का मतलब क्या है, हेड ऑफिस पहुंच गया। अभी हेड ऑफिस बोलेगा कि मेरे पास एक पैकेट आया 30 के लिए, लेकिन 30 मेरे पास स्टैटिक नेटवर्क 3110 भाया 10 से मेरे पास पार्ट है। तो ये क्या करेगा, अभी ये क्या करेगा, हेड ऑफिस वाला राउटर इसको 10 पे भेज देगा, मतलब सीरियल 000 यहाँ भेज दिया जाएगा। फिर ब्रांच 02 को मिलेगा, ये बोलेगा कि ये भी अपना राउटिंग टेबल देखेगा, अभी 200 IP राउट, ठीक है, ये देखेगा 200 IP राउट, ये देखेगा कि मेरे पास 30 के लिए एक पैकेट है, और 30 देखो मेरे पास कनेक्टेड है, 3110 डायरेक्टली कनेक्टेड कहाँ पे, फास्ट इथरनेट 00 पे, मतलब ये राउटर, अभी जो ये ब्रांच 2 राउटर है, यहाँ उसको पैकेट मिला था, यहाँ से वो क्या करेगा, इस इंटरफेस पे फास्ट इथरनेट 00 पे उसको पैकेट चूज कर देगा, फिर यहाँ से ब्रॉडकास्ट होगा, मिला पैकेट। पैकेट मिलने के बाद यहाँ से जब वापस आएगा, अभी रिप्लाई जब आएगा, तो सोर्स कौन होगा, ये होगा सोर्स, डेस्टिनेशन कौन होगा,
20.1.1.2 होगा अभी डेस्टिनेशन, है कि नहीं, है ना, समझ में आया ना, आया समझ में, यस सर। ठीक है। तो अभी अगर 20 के लिए उसको पैकेट भेजना है, 20 के लिए अगर उसको पैकेट भेजना है तो वो क्या करेगा, अभी वो देखो 20 आना है तो ब्रांच 02 ये देखेगा कि क्या मेरे पास 20 है, देखेगा नहीं है, 30 है, 192 है, 20 नहीं है, दैट मीन्स मेरे लिए ये अननोन होगा, तो कहाँ भेजूंगा मैं, 9, तो इसने यहाँ भेज दिया 9, यहाँ भेजने का मतलब कहाँ हुआ, मतलब कहाँ रीच किया, हेड ऑफिस, वो पैकेट पहुंच गया है, ठीक है। अभी हेड ऑफिस क्या करेगा, वो देखेगा कि मुझे पैकेट भेजना है 20, तो 20 मेरे राउटिंग टेबल पे है, कहाँ भेजना है, 6 पे भेजना है, तो हेड ऑफिस इसको 6 पे फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद जब ब्रांच 01 को मिलेगा वो बोलेगा कि 20 जो नेटवर्क है दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड मेरे साथ कहा फास्ट इथरनेट 00 पोर्ट पे, दैट मीन्स यहाँ से यह पैकेट स्विच हो जाएगा, समझ में आया, आया समझ में, आया ना समझ में। तो यही होता है राउटिंग, यही होता है डिफॉल्ट राउटिंग, समझ गया, समझ में आया कि नहीं बोलो, यार Yes, समझ sir. में। अभी देखो डिफॉल्ट Yes. ये पैकेट ट्रेसर में Yes, sir. देखो, पैकेट ट्रेसर में ये जो सर्वर है इसको तुम HTTP या FTP इस हिसाब से तुम यूज कर, काम नहीं कर सकते लेकिन यूज कर सकते हो। देखो जैसा अगर इस सर्वर में मैंने सर्विसेज पे गया तो दीज आर द सर्विसेज सपोर्टेड बाय दिस सर्वर इन पैकेट ट्रेसर, ठीक है। इसमें HTTP भी है, इसमें FTP भी है। देखो FTP में बोल रहा है कि यूजर नेम सिस्को है, पासवर्ड, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, रिमूव करके मैं बोलता हूँ FTP यूज किया होगा ना तुम लोगों ने, तो अनूप, और पासवर्ड मैंने बोल दिया 123, और कोई भी इंसान इस सर्वर पे अनूप नाम से 123 पासवर्ड से लॉगिन करके मान लो वहाँ राइट कर सकता है, रीड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसा मैंने परमिशन दे दिया, ओके। अभी सपोज तुम 2112 क्योंकि मेरा राउटिंग है तो मैं इस सर्वर को भी एक्सेस कर सकता हूँ, और मान लो तुम ऐसा इमेजिन कर लो कि दिस इज माई HTTP सर्वर, ये मेरा एक HTTP एंड FTP बोथ रोल आर प्लेइंग बाय दिस सर्वर, और मुझे अभी यहाँ से एक्सेस करना है, यहाँ से, ठीक है। तो मैं क्या करता, 2112 पैकेट ट्रेसर में ऐसे किया जाता है, मतलब ठीक है। अगर तुम्हें HTTP एक्सेस करना है तो यहाँ क्लिक करना है, मैं कहा हूँ ये 2112 इसका वेब ब्राउजर पे जाओ, यहाँ यहाँ जाके तुम्हें क्या करना है, जो सर्वर है उसका IP एड्रेस क्या है, यहाँ लिखो http:// तो लिखो 10.1.1.2, देखो एक आया, तो उसने डिफॉल्ट एक पेज बना दिया, वेलकम टू सिस्को पैकेट ट्रेसर, डिफॉल्ट मतलब एक पेज, मतलब वो एक वेब सर्वर है एंड यू आर एक्सेसिंग द वेब सर्वर। ये क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ द राउटिंग, ड्यू टू राउटिंग। और देखो ये सर्वर कहाँ है, 10 नेटवर्क पे है, तुम कहाँ हो, 20 नेटवर्क, जो कि ब्रांच 01 के साथ कनेक्टेड थे, और 10 नेटवर्क कहाँ कनेक्टेड है, हेड ऑफिस के साथ। तो देखो तुम्हारा सर्वर एक्सेस कर पा रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ द राउटिंग, समझ में आया ना, आया समझ में, ठीक है। अगर उसी पीसी से 2112 से अगर 10112 को मुझे FTP से एक्सेस करना है तो इस पीसी में 2112 जो फिलहाल मैं इसमें हूँ, यहाँ तुम्हें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, यहाँ जाके तुम्हें कमांड लिखना होगा FTP बोल के, जैसा हम फील्ड में करते हैं कि नहीं, FTP लिखो, उसके बाद सर्वर का IP एड्रेस 10.1.1.2 लिखो। देखो इसे क्या वो पूछ रहा है, यूजर नेम, तो अभी कुछ देर पहले मैंने सर्वर में यूजर नेम क्या डाला था, अनूप, पासवर्ड 123, तो इसमें लिखो अनूप, नो चार्ज अकाउंट की मैंने अनूप दिया था, तो अभी ना नहीं दिया क्या, FTP वो ऐड नहीं किया होगा, अनूप पासवर्ड था 123, अनूप राइट कर सकता है, रीड डिलीट, ऐड करना था, मैंने ऐड करना भूल गया था, ऐड, हाँ ऐड कर दिया। अभी तुम इस सर्वर पे जाओ, यहाँ से तुम लिखो FTP 10112, अभी देखो यूजर नेम अनूप है सर्वर का, पासवर्ड क्या है 123, ये देखो FTP लॉगिन हो गया, समझ गया ना, समझ में आया, आया समझ में। तो यही चीज़ को अगर तुम्हें थोड़ा और लाइव चाहिए तो तुम EVE-NG में जाके कर सकते हो, EVE-NG में जाके तुम HTTP सर्वर बना सकते हो, उसमें विंडोज सर्वर 2012 या 2016 का अगर इमेज है उसको तुम क्या करना है, EVE-NG में लोड करो, लोड करके उसी सर्वर में HTTP सर्वर बनाओ, FTP बनाओ, जो भी करना है करो, उसके बाद तुम ऐसा रिमोटली काम कर सकते हो। लेकिन पैकेट ट्रेसर में इतना अलाउड नहीं है, इतना नहीं होता है, बस उन लोगों ने सेटअप कर दिया, तुम्हें सिर्फ एक्सेस करके देखना है, ठीक है ना, समझ गया ना, समझ में आया, Yes, sir. आया समझ में। तो ऐसे तुम कर सकते हो, ठीक है। तो यही होता है डिफॉल्ट राउटिंग। अभी देखो डिफॉल्ट राउटिंग में याद रखना, मैं इस राउटर में क्या ना ब्रांच 01, देखो तुम PDF पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है ये सारा पॉइंट। डिफॉल्ट राउटिंग में केस ये है, सिस्को राउटर जो है ना, सिस्को राउटर, सिस्को का जो राउटर होता है,
सिस्को राउटर नॉर्मली जो राउटिंग सपोर्ट करता है, राउटिंग जो सपोर्ट करता है वो नॉर्मली क्या होता है पता है? क्लासफुल आईपी एड्रेस का होता है। क्लासफुल आईपी एड्रेस, क्लासफुल आईपी एड्रेस कौन सा होता है? सपोज फॉर क्लास ए /8 वाला जो आईपी होगा, /16 होगा, /24, दिस आर द क्लासफुल आईपी एड्रेस, है ना। ये क्लास ए का हो गया, क्लास बी का हो गया, क्लास सी, ठीक है। लेकिन तो इसीलिए जब हम स्टैटिक राउटिंग करते हैं तो हमें सबनेट मार्क्स लिखना पड़ता है कि जो भी मार्क्स हो वो तुम लिखो, क्योंकि सिस्को राउटर जो है वो क्लासफुल को पहचानता है, क्लासलेस को बाय डिफॉल्ट पहचानता नहीं है, तो इसीलिए सबनेट मार्क्स लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन डिफॉल्ट राउटिंग जो हमने कॉन्फ़िगर किया उसमें तो हमने कुछ भी नहीं लिखा, ना नेटवर्क एड्रेस लिखा, ना सबनेट मार्क्स लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन मेरा काम कर रहा है। और यहाँ मेरा जितना भी नेटवर्क है सारा क्या है? सारा क्लासलेस नेटवर्क है, दैट इज सबनेटेड नेटवर्क है। यहाँ जो भी नेटवर्क है ऑल आर सबनेटेड क्लासलेस नेटवर्क, और डिफॉल्ट राउटिंग मेरा क्लासलेस नेटवर्क पे ही राउटिंग है और वो काम कर रहा है बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यों कर रहा था काम? ये इसलिए कर रहा था बिकॉज डिफॉल्ट राउटिंग में क्योंकि हम नेटवर्क एड्रेस सबनेट मार्क्स नहीं लिखते हैं, तो हमेशा डिफॉल्ट राउटिंग जब भी कॉन्फ़िगर किया जाता है, याद रखना हमेशा एक कमांड का यूज़ किया जाता है, वो होता है आईपी क्लासलेस कमांड। आईपी क्लासलेस का ये कमांड हमेशा यूज़ किया जाता है, आईपी क्लासलेस, सो दैट द राउटर सपोर्ट्स क्लासलेस आईपी एड्रेसेस राउटिंग। राउटिंग ऑफ क्लासलेस आईपी एड्रेस तुम्हारा राउटर जो है वो सपोर्ट करे जहाँ तुमने डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर किया, तो ये वाला कमांड मारना पड़ता है आईपी क्लासलेस। लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया ब्रांच 01, इसमें डिफॉल्ट राउटिंग किया, आईपी क्लासलेस यूज़ नहीं किया। ब्रांच 02 उसमें भी डिफॉल्ट राउटिंग किया, लेकिन उसमें भी मैंने आईपी क्लासलेस यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरा काम हो रहा है, काम चल रहा है। क्यों काम चल रहा है? बिकॉज सिस्को iOS का जो वर्जन है, iOS वर्जन, ठीक है, iOS वर्जन 12.4, iOS का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो वर्जन है 12.4 आने के बाद जितना भी iOS अभी तक आ रहा है मार्केट पे, उस पे ये आईपी क्लासलेस वाला कमांड बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है। एनेबल तुमने अगर एनेबल नहीं भी किया तो वो बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है। देखो मेरा पैकेट ट्रेसर वाला जो राउटर है, ये वाला राउटर, इसका क्या iOS वर्जन है अगर मुझे देखना है तो तुम्हें यह शो वर्जन कमांड लगाना होगा। शो वर्जन लगाओ, देखो इसमें तुम्हें iOS वर्जन दिखाएगा कि इसका iOS वर्जन 12.4 है। ये देखो, देखा iOS सॉफ्टवेयर ये आया वर्जन 12.4 है ना, यही iOS वर्जन है। तो 12.4 के बाद जितना भी iOS आया उसमें आईपी क्लासलेस कमांड बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है। तो कैसे देखेंगे? अभी तुम सो रन कमांड मारो इसमें, सो रन का मतलब टू व्यू डी रैम कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें देखना है तो सो रन यूज किया जाता है ना। तो एंटर मारो, इसमें देखना आईपी क्लासलेस कमांड होगा, ये देखा है इसमें आईपी, ये तुमने डिफॉल्ट राउट ये सिर्फ मैंने कॉन्फ़िगर किया था, लेकिन देखो इसमें आईपी क्लासलेस बोल के कमांड ऑलरेडी है। समझ गया ना? आया समझ में? समझ में आया? तो तुम इसको मारो या ना मारो डज नॉट मैटर, वो एनेबल है। लेकिन तुम्हें अगर मारना है इस कमांड को, तुम्हें कॉन्फ़िग मोड में जाके यहाँ लिखना होगा आईपी क्लासलेस ये कमांड। लेकिन ये पैकेट ट्रेसर में नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि पैकेट ट्रेसर में ऑलरेडी वो कमांड एनेबल है, तो वो बार बार नहीं लेता, ये नहीं ले रहा है, ठीक है, इनवैलिड बोल रहा है, नहीं ले रहा है। लेकिन अगर रियल राउटर में तुम्हें मारना हो ये कमांड, हालांकि वो एनेबल है फिर भी वो ले लेगा। EVE-NG में जाओ, GNS3 पे जाओ, उसमें जो राउटर होगा हालांकि उसमें भी एनेबल होता है, अगर फिर भी तुमने इस कमांड को कॉन्फ़िग मोड में जाके फिर से मार दिया ना, वो राउटर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन पैकेट ट्रेसर में नहीं करता। लेकिन इस बात को याद रखना, आईपी क्लासलेस कमांड चाहिए फॉर डिफॉल्ट राउटिंग, ठीक है, समझ गया? अभी मान लो यहाँ से मैं ब्रांच 01 से डिफॉल्ट राउटिंग को डिलीट कर देता हूँ, 200 रन, हाँ, यहाँ जाके मैं डिलीट कर देता हूँ। क्या डिलीट, ये देखो ये था ना मेरा कमांड, इसको तुम यहाँ से कॉपी मारो, एक मिनट, यहाँ से इसको कॉपी करो, कॉपी, उसके बाद कॉन्फ़िग मोड में इसको पेस्ट करो, सामने नो लगाओ, नो, इसको डिलीट कर दो। अभी फिर से डिफ़ॉल्ट राउटिंग करना है, लेकिन मुझे अभी एग्जिट इंटरफेस लेके करना है, ठीक है। तो ब्रांच 01 का एग्जिट कौन होगा? ये वाला होगा ना, एग्जिट इंटरफेस नेम सीरियल 000। तो मैंने नेक्स्ट हॉप दिया था पहले, ये मुझे अभी नहीं देना है, मुझे ये एग्जिट इंटरफेस दे के करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें लिखूँगा सीरियल 000, तब भी मेरा काम हो जाएगा। सामने से तुम नो को हटाओ, यहाँ से हो गया। अभी भी अगर तुमने पिंग मारा यहाँ से, मान लो 2 पिंग 30 को पिंग मारो, 30.1.1.2, अभी मैं राउटर से पिंग चला रहा हूँ, ठीक है, मारो, देखो पिंग मिल रहा है, मतलब काम हो रहा है। अभी इसमें राउटिंग टेबल देखो, 200 आईपी राउट मारो, इसमें देखो डिफॉल्ट राउट वाला स्टेटमेंट क्या आ रहा है, देखो बोल रहा है कि एज द डिफॉल्ट राउट
एनी अननोन नेटवर्क, बट बोल रहा है डायरेक्टली कनेक्टेड सीरियल 000। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड क्यों आया, बोल सकते हो वाई, क्यों आया, ये है तो डिफॉल्ट राउट, क्यों आया डायरेक्टली कनेक्टेड बोल के, क्यों, कोई बोल सकता है? हाँ सर उसका खुद का इंटरफेस है। हाँ, ये सी जैसा दिख रहा है ना, सी जैसा, क्यों आया? मैंने एग्जिट इंटरफेस डाला, एग्जिट डाला, तो एग्जिट डालने के टाइम देखो, जब मैंने एग्जिट इंटरफेस से डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड मुझे शो कर रहा है, लेकिन ये तो है नहीं डायरेक्टली कनेक्टेड ना, ये डिफॉल्ट राउट सर सीरियल 0 আগতে কানেক্ট আছে। है। अगर एग्जिट इंटरफेस लेके मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ कोई भी राउटिंग, स्टैटिक या डिफॉल्ट, उसमें एडी क्या होता है, एडी होता है 0। स्टैटिक राउटिंग में बोला था कि नहीं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 0 आता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 0 किसका होता है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउट होता है उसी का एडी 0 होता है, जो राउटिंग टेबल में शो नहीं करता है। बोला था कि नहीं लास्ट क्लास में स्टैटिक राउटिंग में, ठीक है। इसीलिए जब भी तुम स्टैटिक राउटिंग या डिफॉल्ट राउटिंग, याद रखना आईपी वर्जन 4 में, आईपी वर्जन 6 में नहीं, है आईपी वर्जन 4 में, अगर तुमने स्टैटिक राउटिंग या फिर डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर किया यूजिंग एग्जिट इंटरफेस नेम, तो वो हमेशा तुम्हें इस तरह से राउटिंग टेबल में शो होगा डायरेक्टली कनेक्टेड। क्यों? बिकॉज अगर तुमने एग्जिट इंटरफेस लेके कॉन्फ़िगर किया तो उसमें जो एडी होता है, एडी हमेशा 0 होता है, एंड 0 एडी राउटिंग टेबल में आईपी वर्जन 4 में शो नहीं करता, तो वो हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड शो करेगा। समझ गया? आया समझ में? ये स्टैटिक राउटिंग में बोला था तुम लोगों को, भूल गया होगा। समझ में आया ना? आया समझ में? बोलो सभी लोग। लास्ट हाँ हाँ हाँ, लास्ट थिंग, डिफॉल्ट राउटिंग में लास्ट जो है आज, वो हमें करना क्या है, देखो तुम स्टैटिक राउटिंग पे जाओ, जहाँ तुमने किया था हेड ऑफिस में, यहाँ जाके एनेबल मार के यहाँ शो आईपी राउट कमांड डाल के देखो अपना राउटिंग टेबल। जब मैंने राउटिंग टेबल यहाँ टाइप किया, शो आईपी राउट किया, देखो इसमें मुझे दिखा रहा है एक लाइन, गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट इज नॉट सेट। ये हमेशा याद रखना, अगर मैंने स्टैटिक राउटिंग किया तो ऐसे आएगा, अगर मैंने डायनेमिक राउटिंग किया उस केस में भी ऐसा ही तुमको दिखेगा इन आईपी वर्जन 4 इन सिस्को राउटर, ठीक है। सिस्को राउटर में आईपी वर्जन 4 में अगर तुमने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया या फिर डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया, तो हमेशा याद रखना राउटिंग टेबल पे ये लाइन पहले आएगा, गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट इज नॉट सेट, ऐसा लिखा आएगा। इसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान भी नहीं है, ठीक है, ऐसा लिखा आएगा। लेकिन अगर तुमने डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर किया तब क्या आता है, देखो यहाँ जाओ, अगर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर किया ना इसमें, देखो इसमें शो आईपी राउट अगर मैंने डाल दिया इसमें, यहाँ क्या दिखा रहा है, गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट इज 0002 नेटवर्क 000, ठीक है, ठीक है, समझ गया? समझ में आया ना? कहने का मतलब क्या है, देखो तुम्हारा जो ब्रांच 01 राउटर है ये क्या बोल रहा है कि गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट कुछ भी नहीं है, नथिंग, ये होता है नेक्स्ट हॉप, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट हॉप है, ये बोल रहा है कि मेरा जो नेक्स्ट हॉप है टू इज 000, ये है मेरा नेक्स्ट हॉप आईपी टू रिच नेटवर्क 000, माने एनी नेटवर्क, मतलब ये तुम्हारा ब्रांच 01 राउटर तुम्हें बोल रहा है कि अगर मुझे किसी भी नेटवर्क में पैकेट भेजना है, ठीक है, तो मेरा जो नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस है वो कौन है, 0.0.0.0, मतलब इसमें आईपी एड्रेस उसने नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, माई सेल्फ, मैं खुद ही हूँ। मैं खुद क्यों हूँ, क्योंकि तुमने एग्जिट इंटरफेस नाम यूज किया था, ये एग्जिट इंटरफेस, एग्जिट तुमने डाला था, इसलिए ये आईपी एड्रेस उसमें नहीं लिखा, क्योंकि सीरियल 00 में क्या आईपी है, 192.168.0.6, और ब्रांच 01 के लिए क्या ये आईपी नेक्स्ट हॉप है, 6 क्या नेक्स्ट हॉप है इसके लिए, ब्रांच 01 के लिए नेक्स्ट हॉप है क्या? नो नो है नहीं है, नो तो सर। उसका आईपी एड्रेस वो कैसे लिख सकता है, नहीं लिख सकता। तो क्योंकि ये एग्जिट इंटरफेस है, ठीक है, एग्जिट है, तो इसीलिए उसका आईपी एड्रेस उसने लिखा कि 000, दैट मीन्स माई सेल्फ, मैं खुद ही हूँ नेक्स्ट हॉप, ठीक है। लेकिन अगर तुमने नेक्स्ट हॉप डाल के कॉन्फ़िगर किया होता तब क्या आता, देखो अभी मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, हाँ ये वाला कंट्रोल है, इसको डिलीट करो। अभी तुम आईपी राउट मारो इसमें, आईपी राउट, ये सीरियल 00 जो नेक्स्ट हॉप था इसको हटाओ, हटा के तुम इसमें लिखो 5, और सामने जो था नो, नो को यहाँ से रिमूव कर दो, रिमूव, एंटर मारो, ठीक है। अभी मैंने नेक्स्ट हॉप दे दिया, अभी 200 आईपी राउट मारो, अभी क्या दिखाएगा, देखो क्या आ रहा है, बोल रहा है कि गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट, मतलब मेरा जो नेक्स्ट हॉप है कौन है, 192.168.0.5, बोल रहा है ये वाला इंटरफेस, ये वाला आईपी है, कौन बोल रहा है, ये राउटर बोल रहा है कि मेरे लिए नेक्स्ट हॉप ये वाला आईपी एड्रेस कहाँ जाने के लिए, टू नेटवर्क 000, दैट मीन्स एनी,
तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये राउटिंग टेबल में सेट हो जाता है। तो कभी कभार पूछा जाता है या तुम्हें नॉलेज के लिए जानना चाहिए कि राउटिंग टेबल पे गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट जो है उसमें एक्चुअल में क्या आता है। उसमें यही आता है कि अगर पर्टिकुलर एक नेटवर्क पे जाना है तो मेरे लिए नेक्स्ट हॉप कौन होगा, वही होता है गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जो कि हमेशा डिफ़ॉल्ट राउटिंग में सेट होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग में सेट नहीं होता है। मतलब अगर तुमने डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर किया यूजिंग नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस, देन गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट विल बी सेट। अगर तुमने डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर किया यूजिंग एग्जिट इंटरफेस नेम, तो उस केस में भी गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट विल बी सेट, वो भी सेट हो जाएगा, ठीक है। समझ गया ना, समझ में। और एक कमांड होता है, हाँ, और एक कमांड होता है आईपी डिफ़ॉल्ट नेटवर्क बोल के, वो दिखाऊंगा बाद में EIGRP का जब लाइव आएगा। आईपी डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, और इसमें मान लो तुमने एक नेटवर्क एड्रेस दे दिया, ठीक है। ये कमांड होता है, ये एक कमांड है CMD, ठीक है। ये कमांड है और इसमें तुमने एक नेटवर्क एड्रेस दे दिया, तो गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट इस कमांड से भी सेट होता है कि अगर तुमने आईपी डिफ़ॉल्ट नेटवर्क कमांड मार के मान लो यहाँ तुमने लिख दिया 172.16.0.0 ये नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें वही लिखेगा गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज सपोज ऐसा 172.16.0.0 इस तरह से लिखा आएगा इसमें, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट अगर सिस्को राउटर का राउटिंग टेबल जो है उसमें अगर मुझे सेट करना है तो देयर आर 3 वेज। नंबर 1 कॉन्फ़िगरिंग डिफ़ॉल्ट राउट यूजिंग नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस, नंबर 2 configuring default route using exit interface name, and number 3 using IP default network command and a network address, then that network address जो है वो सेट हो जाएगा as the gateway of last resort in that router routing table, that router's routing table, ठीक है। समझ गया ना, समझ में आया, आया समझ में। तो यही था डिफ़ॉल्ट राउटिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में और कुछ नहीं है, तो ये छोटा सा राउटिंग प्रोसेस है। डिफ़ॉल्ट राउटिंग एंड स्टैटिक राउटिंग जो है ये छोटा वाला राउटिंग प्रोसेस, इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, ठीक है ना, समझ गया ना, समझ गया, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ इसमें, और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ। सपोज मान लो मैं ऐसा करता हूँ, हाँ, ऐसा मैं एक काम करता हूँ इसमें ये वाला जो केबल है इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। डिस्कनेक्ट करके मैं यहाँ एक स्विच लगाता हूँ, स्विच, ठीक है। यहाँ मैं एक स्विच लगाता हूँ, ये स्विच, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे लेके आओ, ये 3112 वाला IP है। और 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 मैं एक काम करता हूँ इसमें और एक PC लगा लेता हूँ, हाँ। यहाँ जाओ, यहाँ और एक PC लगाओ और इसका IP एड्रेस तुम डाल दो 3113, ठीक है, 30.1.1.3 ये डाल दो, ठीक है। अभी इसको कनेक्ट करो, कनेक्ट, और इथरनेट 00 से यहाँ लगाओ, कोई भी पोर्ट ले लो। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाओ, फास्ट कनेक्ट 0 यहाँ जाओ लगाओ, स्ट्रेट केबल ले लो, यहाँ जाओ लगाओ, यहाँ लगाओ, ठीक है। हो गया ना, समझ गया ना, समझ में आया। ये 2 PC लगा दिया, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे IP डालना होगा 3113 पे। यहाँ जाओ, जाके तुम डेस्कटॉप, उसके बाद IP कॉन्फ़िग, इसमें IP डाल दो 30.1.1.3, मार्क्स है सपोज 255.255.0, गेटवे हो गया 30.1.1.1, ठीक है ना। ये मैंने IP डाल दिया, समझ में आया ना, आया समझ में, ठीक है। अभी देखो हेड ऑफिस से मैंने एक राउटिंग किया था 30 नेटवर्क के लिए, है ना। इसका तुम राउटिंग टेबल देख लो, ध्यान देना है इसमें थोड़ा सा। 200 रन, चलो कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, यहाँ जाके लिखो 200 रन। ये मैंने एंट्री डाला था ना, ये देखो IP राउट 3110, यहाँ जाने के लिए 192.168.0.10 है, ठीक है ना। समझ में आया, आया समझ में। तो हेड ऑफिस से यहाँ से तुमने एक राउटिंग किया था कि 30.1.1.0/24, इस नेटवर्क में अगर पैकेज जाना है तो वाया 192.168.0.10 यहाँ से जाना है, समझ गया ना। तो ये क्या है, एक NA है, नेटवर्क एड्रेस। कहने का मतलब क्या है, 30 नेटवर्क में कोई भी PC हो, 3112 हो, 3113, 3114, 3115, कोई भी हो, ऑल PCs कहाँ बिलोंग करता है 3110 में। तो कहीं भी पैकेज जाने से क्या होगा, हेड ऑफिस से पैकेज चला जाएगा।
लेकिन मान लो मुझे ऐसा करना है कि हेड ऑफिस राउटर से पैकेट शुड मूव, ठीक है, पैकेट शुड मूव करना चाहिए ओनली टू द होस्ट 30.1.1.2 ऑफ 30.1.1.0/24 नेटवर्क। समझ में आया? समझ में आया ना? आया समझ में? not to any other PC or IP of 30.1.1.0/24। समझ में आया कि नहीं? बोलो ये वाला क्वेश्चन। मतलब हेड ऑफिस राउटर जब भी पैकेट भेजेगा सिर्फ इसी को पैकेट भेजेगा, किसको? पैकेट शुड मूव ओनली टू द होस्ट 30.1.1.2, मतलब सिर्फ इसी में पैकेट जाएगा, इसके पास सिर्फ पैकेट जाएगा। अगर हेड ऑफिस से एक पैकेट, मान लो हेड ऑफिस को एक पैकेट माला कहाँ जाना है 30.1.1.2, तो हेड ऑफिस इसको भेज देगा कि हाँ 30.1.1.2 मैं अलाउ कर सकता हूँ। लेकिन हेड ऑफिस को एक पैकेट है सपोज कहीं से जाना है 30.1.1.3, लेकिन हेड ऑफिस अगर इसको भेजना है तो इसको वो नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा। समझ में आया ना? आया समझ में? मतलब पर्टिकुलर एक होस्ट के लिए तुम राउटिंग करने वाले हो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलता है होस्ट राउट, ठीक है, इसको बोलता है होस्ट राउट। समझ गया? रिजर्वेशन है? प्रशांत, नरेंद्र, जैस्मीन, रूप, Yes, sir. तो इसको बोला जाता है होस्ट राउट। मतलब पर्टिकुलर एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में हर किसी के साथ तुम्हें जो है ना तुम्हें एक्सेस नहीं करवाना है। उस नेटवर्क में से जितना भी आईपी है, मान लो उसमें से कोई एक आईपी है जिसके साथ तुम्हें कम्युनिकेट करवाना है अदर्स से, मतलब जो भी बाहर का है उनके साथ वो पर्टिकुलर एक ही आईपी जो है उसके साथ ही कम्युनिकेट होगा। तो पर्टिकुलर उस आईपी के लिए तुम्हें स्टैटिक राउटिंग करना है, तो उसको बोलते हैं होस्ट राउट। तो उस केस में हम करेंगे क्या, देखो उस केस में अगर मुझे करना है इस यहाँ जाके गुवाहाटी राउट हेड ऑफिस में, तो मुझे पहले ये वाला नेटवर्क यहाँ से हटाना होगा 30, क्योंकि इससे तो सारा पीसी के पास पैकेज जाएगा ना 30 का जो भी है। इस नेटवर्क के अंदर जितना भी आईपी आएगा हर किसी के पास पैकेज जाएगा, तो मैं इसको हटा दिया। लेकिन अभी मुझे क्या करना है 30.1.1.0 का सिर्फ 30.1.1.2 के लिए राउटिंग करना है, क्योंकि उसी के पास पैकेज जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। तब तुम्हें राउटिंग में ऐसा लिखना है आईपी राउट किसके लिए 30.1.1.2, मतलब वो सिंगल आईपी। और एक सिंगल आईपी का सबनेट मार्क्स जो होता है वो होता है, हमेशा याद रखना 255.255.255.255, इसको बोलता है होस्ट मार्क्स, ठीक है। ये जो 30.1.1.2 दैट मीन्स दिस इज द सिंगल आईपी, मुझे यहाँ पैकेट भेजना है। और ये देखो 255 जो है मतलब 32 बिट आप, इसको बोलता है होस्ट मार्क्स, नॉट सबनेट मार्क्स। मतलब एक होस्ट के लिए सबनेट मार्क्स होता है होस्ट मार्क्स। और उसके बाद तुम नेक्स्ट हॉप दिखाओ, इसका क्या होगा 192.168.0.10 एंटर। समझ गया? आया समझ में? तो इसको बोलता है होस्ट राउटिंग, ये होता है होस्ट राउटिंग। समझ में आया ना? आया समझ में सभी को? ठीक है। तो मैंने सिर्फ 30, मैंने क्या बोल दिया, मैंने हेड ऑफिस राउटर को बोल दिया तो तुम्हें सिर्फ 30.1.1.2 जो है ये सिंगल पीसी जो है जिसमें 30.1.1.2 आईपी एड्रेस है, जिसका सबनेट मार्क्स ये है, ये होस्ट मार्क्स होगा, उसके लिए अगर पैकेट मिला तब तुम्हें उसको 10 पे भेजना है पैकेट। अगर किसी और के लिए पैकेट भेजा जो कि राउटिंग टेबल पे नहीं है मत भेजो। देखो अभी इसका राउटिंग टेबल देखो क्या आएगा, हेड ऑफिस का तुम राउटिंग टेबल देखो 200 आईपी राउट, यहाँ जाओ क्या आ रहा है देखो, इसमें क्या देखा 30.0.0/32 क्यों आया, बिकॉज ऑल बिट्स अप 255 255 255 देन 255 ऑल बिट्स अप बोल रहा है कि CIDR 32, इस सबनेट है वन सबनेट क्या है 31.1.2 1/0 यहाँ जाएगा, मतलब सिर्फ इसी के पास जाएगा जो कि स्टैटिक राउटिंग से लैंड किया हुआ है। ठीक है, अभी तुम यहाँ से पिंग, चलो हेड ऑफिस से ही पिंग मारो, दो पिंग किसको मारना है 30.1.1.2 मारो पिंग, जाता है कि नहीं, आया पिंग गया ना 31.1.2 के पास हेड ऑफिस से पिंग जा रहा है। अभी तुम क्या करो देखो यहाँ तक पिंग गया, सक्सेस रेट 80%, मतलब नेक्स्ट टाइम 100% आया। तो हेड ऑफिस राउटर से 31.1.2 पिंग हुआ, अभी तुम 31.1.3 को पिंग मार के देखो, तो दो पिंग यहाँ से लिखो 30.1.1.3 पिंग आया कि नहीं, देखो नहीं जाएगा पिंग, देखा समझ में आया कि नहीं। देखो ये मारा था इसका पिंग गया, ये पिंग हुआ सक्सेस रेट देखा,
सक्सेशन 0 पर, मतलब इसके पास पैकेट नहीं जा रहा है। नो, क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज हेड ऑफिस को सिर्फ तुमने 3112 के लिए राउटिंग किया है, होस्ट राउटिंग। तो ये होता है होस्ट राउटिंग, समझ गया ना? समझ में आया? तो ऐसा राउटिंग भी तुम कर सकते हो, ठीक है? समझ गया? ठीक है ना? Yes, sir. बोलो कुछ होता है तो ये राउटिंग है। और फाइनली, हाँ फाइनली इसमें और एक चीज़ है जो कि अभी नहीं कर सकता। सपोज मान लो तुम्हारे पास एक राउटर इधर है R1, एक राउटर इधर है R2, मान लो बीच में कोई ISP है, ISP ऐसा कनेक्टिविटी है, और तुमने इसमें डायनेमिक राउटिंग किया। सपोज इसमें OSPF रन किया, यहाँ भी OSPF रनिंग है और यहाँ भी OSPF रनिंग है, और तुम चाहते हो कि OSPF जो है इसका बैकअप राउटिंग प्रोसेस जो है बैकअप, उसको मुझे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है। तो ये तो हमें सीखना है कैसे करना है एज ए बैकअप। लेकिन याद रखना, ये जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसमें अगर बैकअप, ये जो बैकअप है ना, बैकअप जो है, इसके लिए अगर मैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करता हूँ, स्टैटिक, तो ये जो स्टैटिक राउटिंग है, दिस इज नोन एज फ्लोटिंग स्टैटिक राउट, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। मैं इसलिए बोला, ये सिर्फ टर्म के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, कभी कभार तुम्हें कोई पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोटिंग स्टैटिक राउट? फ्लोटिंग स्टैटिक राउट इज नथिंग बट ए स्टैटिक राउट, जिसको कॉन्फ़िगर किया जाता है एज द बैकअप ऑफ डायनेमिक राउटिंग। वही होता है स्टैटिक राउटिंग ही है। जहाँ डायनेमिक राउटिंग होता है उसमें अगर तुमने स्टैटिक को बैकअप कॉन्फ़िगर किया तो उसी को बोलते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। फ्लोटिंग का मतलब क्या है? वो फ्लोट करता है, मतलब प्राइमरी नहीं है। अगर किसी कारण डायनेमिक डाउन हो गया, वो स्टेप डाउन हो गया, तो ये स्टैटिक राउटिंग जो है इसी से नेटवर्क चलता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। ये भी हमें बाद में देखना है कैसे करना है, बैकअप कैसे करना है, ठीक है? समझ गया? समझ में आया? आया समझ में? तो आज देखो, आज हम लोगों का डिफ़ॉल्ट राउटिंग खत्म है। तो हमने CCNP NRC में दो मेन राउटिंग होता है, एक होता है स्टैटिक राउटिंग, हमने ख़त्म कर लिया, और एक होता है डिफ़ॉल्ट राउटिंग, ये भी हमने ख़त्म कर लिया। तो दो राउटिंग ख़त्म हो चुका है हम लोग का, ठीक है? अभी मैं डायनेमिक राउटिंग आएगा, लेकिन उससे पहले देखता हूँ अगर DHCP वगैरह करना है तो वो सब कर लूँगा पहले, ठीक है? हो गया ना? ठीक है? ठीक है सर।